Hello dear students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhabba. Today we are starting term 2, lesson 1, the clothes we wear. In this lesson we will discuss about need for cloths, fibers and fabrics, care of cloths. First we discuss about need for cloths. हमें क्लॉथ्स की, कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? क्लॉथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर. क्लॉथ्स जो है, कपड़े, वो हमारी एक बेसिक नीड है. जिस प्रकार से फूड और शेल्टर हमारी बेसिक नीड है, उसी तरह से क्लॉथ्स भी हमारी बेसिक नीड है. क्लॉथ्स नॉट ओनली बेसिक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम heat, cold, rain and dust but also save us from insect bites. क्लॉथ्स जो कपड़े जो हैं हमें गर्मी, ठंड, बारिश और धूप, धूल, इन सब चीज़ों से बचाते हैं. साथ ही साथ हमें इंसेक्ट्स बाइट्स से भी बचाते हैं. वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट. जब हम क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हम जो है वो स्मार्ट लगेंगे. नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज विथ लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स. बहुत पुराने समय में जो अर्ली ह्यूमन्स जो होते हैं थे, तब उस टाइम वो कपड़ों को, क्लॉथ के बारे में नहीं जानते थे. वो क्या पहनते थे? ट्रीज की लीव्स को पहनते थे, बार्क्स, उनकी जो छाल है, और डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी खाल है, वो पहनते थे. As times progressed, human beings learned how to wear and stitch and started wearing stitched clothes. अब जैसे जैसे समय बीता और उन्होंने प्रोग्रेस की, तो उन्हें यह ह्यूमन्स ने सीखा कि कपड़ों को कैसे सिला जाता है, कैसे पहना जाता है. फिर उन्होंने सिलना चालू किया. We wear different types of clothes at different types of the day. हम डिफरेंट तरह के जो है क्लॉथ्स पहनते हैं डिफरेंट डे पर, टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल्स, वी वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल. जब आप स्कूल आते हो तो क्या पहनते हो? यूनिफॉर्म स्कूल की पहनते हो. कैजुअल क्लॉथ्स व्हाइल एट होम. जब घर में रहते हैं तो घर के कपड़े पहनते हैं. फॉर्मल क्लॉथ्स टू ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं. एंड अ नाइट ड्रेस एट अ बेड टाइम. और जब हम रात में सोते टाइम हम नाइट ड्रेस पहनते हैं. वी वियर क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स एंड द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. हम जो क्लॉथ्स को है वो डिपेंड करता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कपड़े पहनते हैं. अगर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मौसम ठंडा है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे. अगर गर्म है तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, पतले कपड़े पहनेंगे. ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी कूल. गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है. कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. कॉटन के क्लॉथ्स जो कपड़े जो होते हैं वो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म. अभी विंटर का सीजन है तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे? गर्म कपड़े पहनते हैं विंटर में. वुलन क्लॉथ्स आर थिक एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी. जो गर्म कपड़े होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है उसे अंदर बाहर नहीं जाने देते और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. To protect ourselves from rain, we wear raincoat made up of waterproof material. जब बारिश का दिन होते हैं तो हम रेनकोट पहनते हैं और वो रेनकोट जो है वो वाटरप्रूफ होता है जिससे कि हम गीले नहीं होते हैं. Different places have their traditional dresses. हर प्लेस की क्या होती है? ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो डिफरेंट होती है. Even in India, each state has its own traditional wear. इवन इंडिया में, पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं. हर स्टेट की जो है वो
ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो अलग अलग होती है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, पंजाब है, कश्मीर है, वहाँ सब की अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो अलग होती है। The clothes worn by people living in Kashmir are different from that people in Kerala wear because the weather in these regions is different. वह पीपल जो कश्मीर में रहते हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस और वह पीपल जो कि केरल में रहते हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों जगह के वेदर में डिफरेंस होता है। People like porters, postmen, lawyers, doctors, soldiers, etc. We wear special clothes for work. जैसे पोर्टर्स, पोस्टमैन है, डॉक्टर है, लॉयर है, डॉक्टर, सोल्जर्स, ये सब क्या होते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेस पहनते हैं। लॉयर जो रहता है उनका वाइट ब्लैक कोट रहता है, डॉक्टर की वाइट रहता है, पोस्टमैन की ड्रेस अलग होती है, खाकी होती है, और सोल्जर्स की जो ड्रेस होती है वो अलग होती है, जिससे इन ड्रेस के अकॉर्डिंग हम उनको पहचान लेते हैं कि वो क्या वर्क करते हैं। दिस क्लॉथ्स टेल अस व्हाट वर्क दे डू एंड आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। वो क्या इस ड्रेस के अकॉर्डिंग वो क्या वर्क करते हैं इससे पता चलता है, और उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म। वो उनकी यूनिफॉर्म होती है। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, सी दिस पिक्चर। विंटर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट रेनकोट, रेनकोट। क्लॉथ्स वॉर्न इन कश्मीर, ये ड्रेस कश्मीर की है। क्लॉथ्स वॉर्न इन केरला, इस टाइप की ड्रेस कहाँ पहनी जाती है, केरला में। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, व्हाट इज फाइबर्स एंड व्हाट इज अ फैब्रिक? Fibers are long thin hair-like threads that can be woven or knitted into a fabric. Fibers कैसे होते हैं कि बालों की तरह एक पतले लंबे hair-like thread होते हैं जो कि जिनको बून कर क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। Fibers can be natural or man-made. Fibers कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरे man-made. Once that fabric is made, it is stitches to make cloths. और फैब्रिक से क्या बनाए जाते हैं, उनको स्टिच करके क्लॉथ्स। फर्स्ट, नेचुरल फाइबर्स। Fibers obtained from natural sources such as plants and animals are called natural fibers. वह फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल, उनसे जो फाइबर मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल्स वी गेट कॉटन, जूट एंड लीलन फ्रॉम प्लांट्स। ये कॉटन, जूट, लीलन ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। एंड वुल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, वुल और सिल्क किससे मिलता है, एनिमल्स से। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कॉटन मटेरियल फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन का मटेरियल किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट मटेरियल फ्रॉम जूट प्लांट्स, जूट कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। वुल फ्रॉम शीप, वुल कहाँ से मिलता है, शीप से। सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, fibers that are not found in nature but are made by human beings are called synthetic और man-made fibers। वह फाइबर्स जो कि नेचर में नहीं मिलता है, वो ह्यूमन्स बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सिंथेटिक या फिर man-made फाइबर्स। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन एंड रेयन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे लास्ट लॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। देयर कलर डू नॉट फेड, दे कैन बी स्टिच इजीली, आर वाटर प्रूफ एंड रिंकल फ्री। इनका कलर जो है वो फेड नहीं होता है और ये इजीली सिले जा सकते हैं, स्टिच हो जाते हैं, और ये वाटर प्रूफ होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं। केयर ऑफ क्लॉथ्स, अब हमें क्लॉथ्स की केयर कैसे करना चाहिए।
It is important to know about the fiber from which our clothes are made so that we can take proper care of them. हमें जो क्लॉथ्स है और हर उनका फैब्रिक अलग अलग होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो कपड़ा कौन से फैब्रिक का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे प्रॉपरली केयर से रखना चाहिए. Clothes should be washed properly with a soap or detergent to remove dirt, stains and sweat. जो कपड़े होते हैं उन्हें हमें स्मूथली वॉश करना चाहिए और जिससे कि जो उनके ऊपर धूल है, पसीना है, वो वहाँ उससे रिमूव हो जाए. वियर क्लीन क्लॉथ्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. साफ क्लीन कपड़े पहनने से क्या होता है, हम स्टे हेल्दी, हम स्वस्थ रहते हैं. अगर हम गंदे कपड़े रहेंगे, गंदे में रहेंगे तो हम उससे बीमार हो जाएंगे. आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी ड्राइड प्रॉपरली. कपड़े वॉश करने के बाद उसे प्रॉपरली सुखाना चाहिए जिससे कि वो सूख जाएं. क्लॉथ्स में हैव रिंकललेस आफ्टर वॉशिंग. क्लॉथ्स जो है वो कपड़ों को धोने के बाद क्या हो जाता है, उनमें कुछ सल हो जाते हैं. सो दे शुड बी आयरन टू मेक देम लुक नीट. तो कपड़ों को धोने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, आयरन करना चाहिए, प्रेस करनी चाहिए. वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी वॉश्ड जेंटली विदाउट स्क्रबिंग. वुलन और सिल्क क्लॉथ को क्या है, ऐसा रगड़ के नहीं धोना चाहिए, उन्हें स्मूथली धोना चाहिए. दे शुड बी ड्राइड इन मिल्ड सनलाइट और कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन. और फिर उन्हें धोने के बाद में उसे सनलाइट में सुखाना चाहिए जिससे वो प्रॉपर सूख जाए. क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली व्हेन नॉट यूज. वह क्लॉथ जिन्हें हम यूज़ नहीं करते उन्हें प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए. Mothballs or naphthalene balls and dried neem leaves can be kept between these cloths to keep the insects away. कपड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए उनके बीच में या तो नीम की पत्तियां रख दो या फिर नेप्थलीन्स बॉल्स होती है, जैसे फिनाइल की गोलियां हम कपड़ों में रखते हैं जिससे कपड़े क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं. Clothes should be kept in clean cupboards and should be regularly taken out and dried under the sun. कपड़ों को एक साफ सुथरी अलमारी में जमाना चाहिए और उसमें से निकालते रहना चाहिए और उन्हें सनलाइट में सुखाना भी चाहिए. Summary of the lesson. Now see the summary of the lesson. We need clothes to protect us from heat, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट्स. इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो कपड़े हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से, गर्मी से, धूप से, इंसेक्ट से. क्लॉथ्स आर मेड बाय यूजिंग मटेरियल्स कॉल्ड फैब्रिक. क्लॉथ कपड़े किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड बाय वेविंग और नीटिंग फाइबर्स टुगेदर. फैब्रिक्स कैसे बना होता है, फाइबर से बना होता है. Natural fibers are obtained from natural sources like plants and animals. Natural fibers कहाँ से मिलते हैं हमें, plants और animals से, जो कि natural sources हैं. Synthetic fibers are made by human beings and are not found in nature. Synthetic fibers जो होते हैं वो humans के द्वारा बनाए होते हैं, ये natural से नहीं मिलते हैं. Thank you students. I hope you understood the lesson and please revise this lesson at your home and question answer and MCQs please write down in your notebook. Thank you.